डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन और इसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे कार्तीय गुणन पर कुछ प्रमेय। तो कार्तीय गुणन पर हमारे कुछ प्रमेय हैं जिनको हम देख रहे हैं अभी। तो मान लेते हैं यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, ए बी सी तीन समुच्चय हैं, तो इनसे हमारी जो प्रमेय बनेंगी उनको देखते हैं। तो सबसे पहली प्रमेय है ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में वितरण नियम। जिस तरह से वितरण नियम संख्याओं पर लागू होता है उसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी दिया गया है तो पहले ए का बी भी क्रॉस करेंगे और फिर यूनियन है तो यूनियन कर देंगे। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो पहली प्रमेय हो गई, यदि ए बी सी तीन समुच्चय दिए गए हैं उनमें से ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी और यू का यूनियन से क्रॉस कराएंगे तो हमें ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी प्राप्त होगा। या ये कहें कि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, बी और सी का यूनियन करें और फिर उस यूनियन का ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, यानी कि कार्तीय गुणन कर दें, तो हमें वही आंसर प्राप्त होगा जो ए क्रॉस बी करने पर, ए क्रॉस सी करने पर उनका यूनियन करते हैं तो वही हमें प्राप्त होगा जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के यूनियन से प्राप्त होता है। इसी तरह से हमारी सेकेंड थ्योरम है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी वही सेम है, ए क्रॉस बी, इसमें यूनियन था तो यहाँ पर यूनियन हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया, बाकी वही सेम रहेगा। तो पहली प्रमेय हो गई हमारी, इसमें दो पार्ट हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। और यदि इंटरसेक्शन दिया गया है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहली प्रमेय हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब आते हैं प्रमेय नंबर 2 पे। प्रमेय नंबर 2 क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी। बहुत जी है, देखिएगा ए क्रॉस बी माइनस सी है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ए का बी से क्रॉस कर दो, माइनस माइनस चिन्ह है तो माइनस ए क्रॉस सी, बस हो गया। बहुत सिंपल था, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो इस तरह से हमारी दूसरी ये कंप्लीट हो गई। अब आते हैं तीसरी प्रमेय पे। प्रमेय नंबर 3 क्या है, देखिएगा, यदि दो समुच्चय ए बी दिए जाएं और उनका ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी, और ये बी क्रॉस ए के बराबर है, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों समान हैं, तो यहाँ से क्या होगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों बराबर होंगे, दोनों समान समुच्चय होंगे। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, तो ए बराबर बी, यानी दोनों समान समुच्चय होंगे जिनमें अवयवों की संख्या समान होगी और अवयव भी समान होंगे। समान समुच्चय के बारे में जब हमने सेट चैप्टर पढ़ाया था समुच्चय, उसमें बताया था कि समान समुच्चय किसे कहते हैं, जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है और अवयव भी समान होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं प्रमेय नंबर 4 पर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखते हैं, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यदि ए का ए में क्रॉस करें तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस के ए के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो इस तरह से 4 हो गई। पांचवी प्रमेय है हमारी, यदि, वही फिर से सेम है, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी,
यदि ए सबसेट ऑफ बी तो ए क्रॉस सी, यहां पर लिखा था ए क्रॉस ए, यहां पर लिख रहा है ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी के बराबर होगा, जहां पर सी क्या, सी कोई समुच्चय है। यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो ए क्रॉस सी इस सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी होगा, जहां पर सी कोई समुच्चय है। मान लिया हमने ए बी सी बी या पी क्यू आर इसमें से अवयव हो, कोई समुच्चय अपने मन से मान लेते हैं जो अपरिमित समुच्चय, सॉरी परिमित समुच्चय हो, तो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, यानी कि ए क्रॉस सी जो होगा वो बी क्रॉस सी का एक उप समुच्चय होगा। इस तरह से 5 प्रमेय हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रमेय नंबर 6 पे। तो देखते हैं प्रमेय नंबर 6 क्या है। प्रमेय नंबर 6 क्या, देखिए, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी, जहां पर डी कोई अवयव होगा, डी कोई एक समुच्चय होगा जो सी इस तरह से होगा। ए सबसेट ऑफ बी और सी सबसेट ऑफ डी, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के बराबर होगा। ये प्रमेय नंबर 6 कहलाएगी। चाहे तो इसको हम करके भी देख सकते हैं, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी दोनों समान होंगे। अब आते हैं प्रमेय नंबर 7 पे। यहां पर है ए बी सी, यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं, 3 समुच्चय हैं, मान लिया हमने ए बी सी 3 समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी करेंगे तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। ए बी सी 3 समुच्चय हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी के बराबर होगा। इसी से एक उप प्रमेय बनती है। प्रमेय नंबर 7 से एक उप प्रमेय आती है। ये उप प्रमेय क्या है, यदि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का इंटरसेक्शन करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन का मतलब जो अवयव दोनों में कॉमन होते हैं उन्हीं को लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन करें तो मैं ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए के क्रॉस के समान प्राप्त होगा। ये हमारी उप प्रमेय थी। अब आते हैं प्रमेय नंबर 8 पे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं, यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश और फिर से पूरे का डैश ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश फिर पूरे का डैश, तो ये होगा ए क्रॉस बी और यहाँ पर यूनियन चिन्ह है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंटरसेक्शन और आगे आएगा ए क्रॉस सी। यहां देख रहे हैं ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश, तो बी डैश कैसे निकालेंगे? पी डैश हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, बी डैश इक्वल टू यू माइनस ए, जहां पर यू क्या है? यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, जिसको हिंदी बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसी तरह से हम सी डैश भी निकाल लेंगे, तो सी डैश हमारा आएगा यू माइनस सी। जब बात करेंगे बी डैश यूनियन सी डैश क्या डैश की, तो हमारा बी डैश यूनियन सी डैश निकाल लेंगे, इसके बाद जो आएगा उसको यू माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकाल आएगा बी डैश यूनियन सी डैश का होल डैश। तो इस तरह से हमारी ये प्रमेय नंबर 8 कंप्लीट है। इसी में सेकेंड पार्ट है इसी का, यदि ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का होल डैश, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हमने देखा यहाँ पर यूनियन था तो यहाँ पर क्या हुआ? इंटरसेक्शन हो गया, जहाँ पर इंटरसेक्शन था वहाँ पर फिर यूनियन हो गया। तो बस थोड़ा सा डिफरेंट है यूनियन और इंटरसेक्शन का, बाकी वही है, वही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। बी डैश निकालेंगे, सी डैश निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे और फिर जब इंटरसेक्शन हो जाएगा तो बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? यू माइनस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रमेय नंबर 8 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आते हैं प्रमेय नंबर 9 पे। यहां पर कहा गया है यदि ए और बी, इसको लिख लेते हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब है नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि जिसमें कम से कम एक अवयव हो, एक हो, दो हो, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई न कोई अवयव जरूर होगा, रिक्त नहीं होगा। समुच्चय हैं जिनमें n अवयव उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, लिख देते हैं कॉमन, कॉमन है। तो ए क्रॉस बी और तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर अवयव होंगे। कितने होंगे? n स्क्वायर। जैसे हमने मान लिया एक हमारा समुच्चय A है जिसमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 100 और समुच्चय B है 2 4 6 डॉट डॉट 100 और इनमें से n अवयव कॉमन है। n का मतलब इनमें से कौन कौन से अवयव कॉमन है? तो यहाँ से देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 4
4, 6, 6 यहाँ पे ऐसे डाटा करके कुल 50 अवयव जो होंगे दोनों में कॉमन होंगे। जैसे कौन सा पहला अवयव 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डाटा ऐसे जाएंगे लास्ट में 100 तक, यानी 100 इसमें भी होगा और 100 इसमें भी होगा। इस तरह से कुल 50 अवयव होंगे। अब हम यहाँ से ये देखें कि A क्रॉस B निकालें, अगर A क्रॉस B तो इसमें कुल n स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर 2500 इतने अवयव होंगे। कितने होंगे? 2500। यदि B क्रॉस A निकालेंगे तब भी वही होगा, कितना? n स्क्वायर फार्मूले से, तो 50 गुणे 50 यानी कि 2500 अवयव दोनों में होंगे, ए B क्रॉस A और A क्रॉस B में। अब लास्ट में एक और है प्रमेय नंबर 10, लास्ट है ये, यदि A एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय फिर से वही है जो रिक्त ना हो, यानी कि 5 सेट ना हो, रिक्त समुच्चय है तो 5 सेट यानी जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। तो यहां से निकालेंगे A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C। यदि A क्रॉस B और B क्रॉस C कर रहे हैं तो यहां से B बराबर A बराबर C आएगा। यदि यहां पर ये लिख दें A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C, तो यहां से क्या आएगा? B बराबर C। आपने पढ़ा होगा कैंसिलेशन लॉ, उस नियम से देखेंगे। यहां पे लग रहा है LCL, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट साइड में दोनों तरफ A है तो यहाँ के जो इसके एलिमेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो B इक्वल्स टू C आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? B और B इक्वल है तो यहाँ पर A इक्वल टू C आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसकी सारी प्रमेय कंप्लीट हो गई हैं। बाकी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन, संबंध। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो देखने और वहाँ से रिलेशन को पढ़िएगा।